आप सभी को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जितिया व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। ये व्रत 3 दिन तक रखा जाता है। अपनी संतान की रक्षा करने के लिए और खासकर अपने पुत्रों की रक्षा करने के लिए माताएं जीवित पुत्रिका व्रत को निर्जला और निराहार रहकर रखती हैं। और इस व्रत में जीमूत वाहन के साथ साथ चील और सियारिन की पूजा करके व्रत की कथा भी पढ़ी और सुनी जाती है। आइए सुनिए जितिया व्रत की कुछ पौराणिक कथाएं। जितिया व्रत की पहली पौराणिक कथा के अनुसार गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इन्हें सारा राज सिंहासन सौंप दिया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। तब वे भी राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने के लिए चले गए। वहीं पर उनका मलयवती नाम की राजकन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जिमूत वाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें रास्ते में एक वृद्धा रोते हुए मिली। उनके पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया कि मैं नागवंशी स्त्री हूँ और मेरा एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के सामने नागों ने उन्हें प्रतिदिन भोजन के लिए एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है और आज प्रतिज्ञा के अनुसार मेरे पुत्र की बलि का दिन है। जिमूत वाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते कहा कि डरो मत माताजी, मैं आपके पुत्र के प्राणों की रक्षा अवश्य करूंगा। आज आपके पुत्र के बदले मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेट जाऊंगा। ऐसा कहकर जिमूत वाहन ने उनके पुत्र के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर खुद को बलि देने के लिए चुनी हुई वध्यशिला पर लेट गई। नियत समय पर पक्षीराज गरुड़ बड़े वेग से आए और वह लाल कपड़े में ढके हुए जीमूत वाहन को अपने पंजों में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंख में आंसू और मुंह से आह ना निकलता हुआ देखकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जीमूत वाहन से उसका परिचय पूछा तो जीमूत वाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरों की प्राण रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उन्हें जीवन दान दे दिया और नागों की बलि ना लेने का वरदान भी दे दिया। इस प्रकार जीमूत वाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। तब से अपने पुत्र की सुरक्षा हेतु जीमूत वाहन की पूजा की परंपरा भी शुरू हो गई। अब सुनिए जितिया व्रत की दूसरी पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार 2 बहनें थीं।